निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। फ्राइडे का मार्केट था, थोड़ा अच्छा चला, ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है। पिछला फ्राइडे का बाजार आपने देखा है कि बहुत ही अच्छा खासा बुल रन हुआ था और जो है अभी बहुत बड़ा बुधवार में गिरावट आई थी। बृहस्पतिवार में मतलब कि कल मार्केट ने रिकवरी की और आज भी रिकवरी की। इसलिए रिकवरी की क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स जो है खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआईज ने जो बुधवार का मूव था उसमें बिकवाली की सेल की ऑर्डर्स जो है अपने इंडियन शेयर्स डीआई ने बाइंग की। तो उस साइकोलॉजी से कि मार्केट को गिरने नहीं देने की, क्योंकि उन्होंने बाइंग कर रखी है तो वे बाजार को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देने के। उनको तो सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए कि बाजार को गिरा करके जब उठाएंगे तो जितने सेल ऑर्डर्स लगे रहते हैं उनको पंच करते हुए उनके बाय ऑर्डर्स लगते रहें। तो ऐसा नहीं है कि बाजार पूरा का पूरा गिरावट में आ गया है, वो एक दिन का रिट्रेसमेंट हुआ था। लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशंस बनी हुई थी, शॉर्ट कवरिंग का अपोजिट। सो कल भी मार्केट ने रिकवरी की बहुत ही अच्छी खासी। कल की हमने पोस्ट मार्केट की एनालिसिस कर रखी है, आज की करते हैं। देखिएगा 22 तारीख का बाजार यहाँ पर और हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई तो हमने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट फॉर्म में कि हमारे ट्रेंड लाइन तक मार्केट आए तो हम यहाँ से बाइंग साइड के लिए जाएंगे। तो हमने एक छोटा सा पुट साइड का ट्रेड बनाया था जिसमें हमको 8 से 9 पॉइंट के आसपास मिल चुके थे। 9:15 स्ट्रेटेजी 9:15 AM स्ट्रेटेजी में ये होता है कि मार्केट की ओपनिंग देखी जाती है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है। फ्लैट ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। तो ये सब देख के हम उसको लेते हैं। इसी स्ट्रेटेजी के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। सो आज का बाजार बहुत ही बेस्ट रहा। तो मार्केट देखेगा एक ही कैंडल में जो है ऊपर की तरफ निकल गया, हमको बाइंग करने का मौका नहीं मिला। तो जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था काफ़ी देर तक तो हमने अपना थ्योरीज को सेट किया कि अपनी थ्योरी कहाँ कहाँ तक हमको ट्रेड दे रही है। तो हमने अपनी थ्योरीज लगाई 21,300, 21,400 और 21,200। इन स्ट्राइक प्राइजेस को एनालाइज किया। जब हमने एनालाइज किया तो मार्केट में हमको लगा 21,300 पर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। 21,200 से 21,300 की तरफ शिफ्टिंग हो रही है और 21,300 से 21,500 तक का जो है सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। मतलब बुलिशनेस, पुट राइटिंग, ओवाई अपनी पोजीशंस को ऊपर की तरफ बना रहे हैं। तो इसलिए हमने एक छोटा सा कॉल साइड का ट्रेड देखिएगा। मार्केट देखिएगा यहाँ पर जब होल्ड कर रहा था, लगातार होल्ड करता रहा और इसको एक एम पैटर्न में फॉर्मेट में बना दिया। तो एक एम पैटर्न जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर इसको बुक कर लिया और हमने ट्रेड को कोई भी फिर हमने छेड़ा नहीं कि मार्केट बुलिश है तो हमें एक प्रॉपर बॉटम की ही आवश्यकता है। तो इसलिए बाजार देखिएगा गिरते हुए बहुत नीचे आ गया। फिर से मार्केट ने देखिएगा जो आज की पूरी बाइंग थी, जो कॉल को होल्ड कर रहे थे और जो पुट को राइट कर रहे थे, जो आज के हैं, उन सभी का एसएल जो है यहीं पर ही था 260 के नीचे। तो बिल्कुल 233 के आसपास मार्केट आया, 233 230, जो कि हमारा मॉर्निंग का ही एक सपोर्ट था। तो हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गई। हमने सेल साइड का ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि मार्केट कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता था। तो प्रॉपर सपोर्ट लेने के लिए बाजार को एक बार नीचे आना था, क्योंकि एक बेस्ट मोमेंट पर, एक बेस्ट प्राइस पर आया। जैसे कि हमने बताया कि 21,300 तक का पुट की राइटिंग का प्रेशर है, तो बुलिश प्रेशर है, ना कि बियरिश प्रेशर है। यदि हमारी साइकोलॉजी बुलिश है तो हमको बुलिश ट्रेड ही फाइंड आउट करना चाहिए। हमारी साइकोलॉजी बियरिश है तो हमको बियरिश ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि हमारी मॉर्निंग में साइकोलॉजी बियरिश थी तो हमने एक ट्रेड बियरिश बनाया, लेकिन मार्केट ने वन कैंडल में ही ऊपर की तरफ निकाल दिया और इसलिए हम बुलिश नहीं हो पाए। लेकिन जब हमको कन्विक्शन आया तो हमने एक बुलिश का ट्रेड भी बनाया। और जब बुलिश ही थे तो हमने यहाँ पर क्यों नहीं कॉल ली, नीचे ही क्यों कॉल ली? क्योंकि मार्केट एक बॉटम लेना चाहिए, एक प्रॉपर बॉटम लेना चाहिए। स्कैल्प के तौर पर हमें ट्रेड मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग
हमको अच्छे टारगेट वाले ट्रेड फाइंड आउट करने होते हैं। तो जो मार्केट था यहाँ पर मार्केट होल्ड करा आकर के, जो यहाँ के बायर्स थे वो सब निकाल दिए बाजार ने। और देखिएगा हम आपको पूरा बताते हैं। मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट ट्रेंड लाइन के पास में आई, फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया और हमने इस स्विंग के आसपास बाइंग की। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ स्विंग बनाया, लेकिन मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई। यदि मार्केट इस हाई को क्रॉस कर जाती, मतलब कि 390 रुपये के आसपास मार्केट देखिएगा, 388 85, इसी में ही कम से कम 20 से 35 मिनट तक मार्केट घूमता रहा, तो मार्केट में बाइंग नहीं हो रही थी, मार्केट में सेलिंग चल रही थी। मार्केट में छोटी छोटी कैंडल ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में बाइंग के मुकाबले में कॉल राइटिंग ज़्यादा है। देखिएगा मार्केट फिर नीचे आया, फिर से एक स्विंग लिया और मार्केट फिर नीचे आया, कि मार्केट ने ब्रेक कर चुका है लो, इसलिए यहाँ पर कॉल नहीं बनती। मार्केट देखिएगा दोबारा से हाई लगाया, लेकिन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट दोबारा से एक स्विंग लगाया, फिर से लोअर लोज लगा करके मार्केट गिर गया। तो जो ये सपोर्ट था अपना, ये जो सपोर्ट था 21,230 235 के आसपास का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पीएसवाई लेवल था। ये पीएसवाई लेवल का मतलब यही है कि 21,300 पर सपोर्ट है और 21,000 जो है 250 के नीचे बाजार चल रहा है। तो सीधी सी बात है कि पुट राइटर जब पुट के प्रीमियम्स को बढ़ता हुआ देखेंगे तो वे भी पैनिक में हो जाएंगे, तो फिर से लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन भी बन सकती थी। लेकिन पुट राइटर्स वहीं पर बैठे रहे उस समय तक भी, उन्होंने अपनी पोजीशन साइजिंग की, मार्केट को दोबारा से ऊपर की तरफ खींच लिया और 300 के अबोव लेते गए। और जो ये सेलर्स थे जो यहाँ पर पुट को होल्ड कर रहे थे, यदि उन्होंने यहाँ पर पुट खरीदा, देखिएगा यहाँ पर पुट खरीदा, उनको थोड़ा सा कम किया, फिर उन्होंने यहाँ पर पुट की राइटिंग की, कॉल की राइटिंग की, और देखिएगा बाजार यहाँ तक आया। फिर इनका एसएल या इनकी लिक्विडिटी, जो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई बाजार में, धीरे 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 बाजार ने इनको निकालते हुए ऊपर की तरफ चला गया। और ये सेलर्स हैं, जो ये राइटर्स हैं, कॉल के राइटर्स, इन सभी का एसएल 420 के ऊपर ही है, जो कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करके हंट करेगा। हमको ऐसे फाइंड आउट करना होता है कि गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। ऐसा इसलिए ही होता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एसएल हंटिंग कहाँ पर है, एसएल कहाँ पर हैं, रिटेलर्स के भी और ऑपरेटर्स के भी। ऐसा नहीं है कि बाजार जो है बायर्स को ही ट्रैप करता है, बायर्स में सेलर भी ट्रैप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुए थे। इतना बड़ा फॉल जो हुआ, 400 से ही सपोर्ट लेना चाहिए था बाजार को, 21,400 से ही लेना चाहिए था। लेकिन जब पुट राइटर्स थे है ही नहीं बाजार में, 400 पे नहीं है, 300 पे नहीं है, 100 के आसपास जा करके हैं, लेकिन वे भी नहीं है। यदि बाजार ज़्यादा देर होती, मतलब कि बाजार के पास टाइम होता, तो बाजार में राइटिंग लगातार ताबड़तोड़ राइटिंग होती रहती और बाजार को गिरता रहता। लेकिन बाजार की टाइमिंग बनाई हुई है, एनएससी ने टाइमिंग बना रखी है, इसलिए बना रखी है कि यदि बाजार में हाई लेवल से पैनिक सेलिंग आ जाए, तो हर स्टॉक्स में बना रखी एक लिमिट कि इतने परसेंट्स में यदि बाजार ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पर बाइंग सेलिंग रोक दी जाएगी। जैसे कि जब हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई थी, तो वहाँ पर अडानीज़ के शेयर्स में जो है बिकवाली रोक दी गई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि उस परसेंटेज से ज़्यादा बाजार गिर चुका है, मतलब वो स्टॉक्स या उस शेयर्स का प्राइस ज़्यादा गिर चुका है। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही धड़ाम से होकर के जीरो हो जाएगा। मार्केट में ख़रीदार भी होते हैं, मार्केट में बिकवाली करने वाले भी होते हैं। शेयर्स का प्राइस तुरंत ही बहुत ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन फिर से रिकवरी की और मार्केट चढ़ता बहुत धीरे धीरे है, गिरता बहुत जल्दी है, क्योंकि वो कम प्राइस में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ख़रीदने के लिए मार्केट का प्राइस कम होने का इंतज़ार करते हैं, पर जब मार्केट में बिकवाली आती है, एकदम से पैनिक हो जाते हैं, एकदम से ट्रेजेडी हो जाती है, तो
वे सब के सब जो हैं, जो होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी लॉस होने लगता है। इसलिए वो खरीदने की बजाय बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो मोमेंट आया, इसको एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे मार्केट चढ़ रहा है, ये हमको पता है। मार्केट ने 21,100 से 21,390 तक की रिकवरी कर चुका है, 290 पॉइंट। यदि हम लो चेक करें बाजार का, तो अच्छा खासा 980 तक का लो है, मतलब कि 310 पॉइंट के आसपास रिकवरी कर चुका है। और एक नई एक्सपायरी भी है, कल की एक्सपायरी बेस्ट रही। कल भी मार्केट में जीरो हीरो कोल्ड साइड में ही हुआ। मार्केट में पूरी की पूरी साइकोलॉजी देखना चाहिए, अपने नज़रिए से देखना चाहिए बाजार को, कि बाजार में चल क्या रहा है। चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, बैंक एक्स हो, कोई सा भी इंडेक्स हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, आईसीआई हो, एसबीआई हो, सभी के सभी स्टॉक्स वो भी सेम इसकी तरह चलते हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है अलग, डिफरेंट, जो होल्डर्स उसको कराते हैं। सो इसलिए बाज़ार में आज बहुत बेस्ट मोमेंट कैप्चर हुए। हमने ऐसे लंटिंग भी देखी कि हाँ, मार्केट में कॉल के सभी जो बायर्स थे, जो कॉल को होल्ड कर रहे थे कि मार्केट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग दिखा दे 400 के ऊपर, तो उनको भी बाज़ार ने निकाल दिया। बाज़ार ने पुट के बायर को भी निकाल दिया। जो टॉप पर बेच के बैठा है, पुट को लेके बैठा है, वो उनको प्रॉफिट हुआ। जो बीच में कहीं पर एंटर हुआ, उनको लॉस कराया। सो आपको पोस्ट मार्केट की एनालिसिस कैसी लगी, ये आप ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम लर्निंग वीडियो और चार्ट साइकोलॉजी पर ही वीडियोस लाएंगे। इसी के साथ ही मार्केट में क्या परफॉर्मिंग हो सकती है मंडे को, वीकेंड को एंजॉय